नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुंभ राशि के सितंबर 2023 के राशिफल को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है, कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किन भावों से रिलेटेड फलों की प्राप्ति आपको हो सकती है, आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। शुरुआत करते हैं राशि स्वामी को लेकर, शनिदेव, जो कि यहाँ पर कुंभ राशि के राशि स्वामी बनते हैं। जिनकी भी राशि यानी जिनका भी चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर 11वीं राशि में है, कुंभ राशि में है, उनके लिए शनिदेव राशि स्वामी बनते हैं। बात करते हैं राशि स्वामी के गोचर की, तो शनिदेव आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर बहुत महत्वपूर्ण गोचर माना गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिल्कुल मिडिल 7:30 का समय है। साथ के साथ शनि का अपनी ही राशि से गोचर एक शुभ गोचर भी माना गया है, क्योंकि कने शनिदेव अगर कहीं भी अपने केंद्र भाव के अंदर अपनी ही राशि, अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हैं तो उसे एक राजयोग कारक गोचर माना गया है। शनि की कुंभ राशि में स्थिति आपके तीसरे भाव पर तृतीय दृष्टि डाल रही है, जो कि अत्यधिक मेहनत कराने वाली है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। सप्तम भाव पर यहाँ पर शनिदेव का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सप्तम दृष्टि पड़ रही है। साथ के साथ दशम भाव पर भी शनिदेव अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ मेहनत यानी थर्ड हाउस अगर मैं बात करूँ, पराक्रम, साथ के साथ आपका बिजनेस और आपका कार्य क्षेत्र, इन तीनों भावों पर शनिदेव का यहाँ पर होल्ड बना हुआ है। शनिदेव आपके बिजनेस और आपके कार्य क्षेत्र दोनों को आपकी मेहनत से ही आगे बढ़ाने वाले हैं। बात करते हैं धन भाव को लेकर। देवगुरु बृहस्पति जो है धन भाव के स्वामी बनते हैं। धन भाव में मीन राशि आती है। अगर देवगुरु बृहस्पति के गोचर की हम बात करें तो तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि के अंदर, साथ के साथ राहु के साथ में। धन के लिए आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। राहु भी विराजित हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी पूर्वक भी धन आपको आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के गोचर के फलस्वरूप बात करें तो देवगुरु बृहस्पति यानी धन भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव पर अपनी पंचम दृष्टि, नवम भाव पर सप्तम दृष्टि और लाभ भाव पर भी अपनी नवम दृष्टि डाल रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ सप्तम, नवम और एकादश तीनों भावों को प्रभावित कर रहे हैं। कारक की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर नवम और एकादश इन दोनों भावों के कारक माने गए हैं। कारक अगर अपने भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाव के फलों के अंदर वृद्धि के संकेत भी दिखाई देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठकर धन भाव के स्वामी होकर बिजनेस की तरफ से भी धन में वृद्धि करने वाले हैं, आपके भाग्य की तरफ से और लाभ की तरफ से भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर शुभ गोचर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लाभ के स्वामी भी हैं, तो धन और लाभ के स्वामी होकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। तो जिनकी भी दशाएं देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड यानी द्वितीय भाव और लाभ भाव से रिलेटेड चल रही हैं, उनके लिए यह गोचर शुभ समय है। बात करते हैं पारिवारिक स्थिति को लेकर। चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मकान, जमीन या व्हीकल से रिलेटेड यहाँ पर लोन लेने की संभावनाएं भी अत्यधिक बढ़ जाती हैं। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, क्योंकि छठा जो घर है वो चतुर्थ भाव के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि चतुर्थ से तृतीय भाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी पूर्वक रहता है। चतुर्थ से चतुर्थ सुख भाव माना गया है। यहाँ पर जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर छठे भाव से निकलकर अगले महीने सप्तम भाव के अंदर विराजित होने वाले हैं। तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी पारिवारिक स्थिति को लेकर हो सकती है। बात करते हैं पंचम भाव, बुद्धि को लेकर, संतान को लेकर। यहाँ पर बुध बनते हैं पंचम भाव के स्वामी। सप्तम भाव में सप्तम भाव के स्वामी के साथ में गोचर कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। पंचमेश का सप्तम और सप्तमेश से संबंध, साथ के साथ चंद्र लग्न का यानी राशि स्वामी का शनि का भी अपनी ही राशि में बैठना और सूर्य और बुध से कनेक्शन। चंद्र लग्न, पंचम और सप्तम तीनों भावों का आपस में कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध, युति संबंध भी बन रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ एक्टिवेशन की कि कौन सा भाव सबसे अत्यधिक एक्टिवेट हो रहा है, यानी किस भाव से रिलेटेड फलों की प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर सप्तम भाव ही सबसे अत्यधिक रिलेटेड है। जिन भी जातकों की अगर मैं बात करूँ मैरिज से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे तो यहाँ पर इस माह के अंदर यह इश्यूज समाप्त होने जा रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शादी संबंधित सभी समस्याएं इस माह के अंदर दूर हो सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव का एक्टिवेट होना, कहीं ना कहीं मैरिज भाव का एक्टिवेट होना, साथ के साथ आपके बिजनेस से जुड़े हुए जो भी जातक हैं उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर आपको
जो भी पुरानी समस्याएं चल रही थी वे सब खत्म होने वाली हैं और सप्तम भाव आपको एक अच्छा रिजल्ट आपके मैरिज से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको देने वाला है। बात करते हैं कार्य क्षेत्र की, यानी दशम भाव को लेकर। तो दशम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल के गोचर की बात करें, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। जॉब रिलेटेड जातकों के लिए थोड़ी सी परेशानी पूर्वक यह समय रह सकता है, क्योंकि शनिदेव का अपने शत्रु राशि, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ रही है दशम भाव के अंदर, शनिदेव का दशम दृष्टि से देखना, दशमेश का भी अच्छी स्थिति में न होना कार्य क्षेत्र में कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशानी पूर्वक रह सकता है। यहाँ अगर हम बात करें भाग्य की, शुक्र बनते हैं भाग्य भाव के स्वामी, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट भी उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। केतु का नवम भाव से गोचर आपको अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ जरूर आगे बढ़ाने में आपकी मदद करने वाला है, बड़ों से सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर बात करें, लाभ और धन दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, नवम पर और भाग्य भाव पर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लाभ भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति का नवम दृष्टि संबंध बन रहा है और कारक ग्रह भी माने गए हैं। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड भाव एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर सफलता बिजनेस में आपको देखने को मिलेगी। जिन भी जातकों को यहाँ पर मैरिज रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे वो भी समस्याएं खत्म होने वाली हैं और आप आगे बढ़कर यहाँ पर इन सभी समस्याओं से आज़ादी प्राप्त करने वाले हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर लाभ की, तो लाभ की प्राप्ति धन के रूप में अवश्य देखने को यहाँ पर मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी अवश्य आएगी। धन्यवाद।